हैप्पी आफ्टरनून। तो जैसे कल बताया था डे 1 केमो 1, तो जब मेरा केमो फिक्स हुआ तो उसके पहले नॉर्मल ब्लड चेकिंग वगैरह करना पड़ता है, मतलब शुगर HB वगैरह कितना है, तो उस हिसाब से फिर केमो फिक्स होता है। तो मेरा सब कुछ नॉर्मल था। तो मेरा केमो जिस दिन था उसके एक दिन पहले मुझे एडमिट होने को बोला, क्योंकि फ़र्स्ट केमो था तो कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं हो इसलिए एक दिन एडमिट करना होता है। फिर नेक्स्ट डे मुझे इंट्राकैट लगाया, उससे हाइड्रेशन चालू किया। फिर जब डॉक्टर की विज़िट हुई तो उन्होंने मेरा केमो की जो दवा है उसका मिक्सिंग बोला। फिर वो दवा मिक्सिंग होके आई तो पूरी रेड कलर की थी वो बॉटल, मतलब डेविल दवा है वो, सच में डेविल। फिर वो चालू हो गई, वो जैसे जैसे अंदर गई आधी बॉटल जब बॉडी में गई उसके बाद फिर उसका असर चालू हो गया। मुझे जलन होने लगी, बहुत नहीं बेरेबल थी लेकिन हो रहा था, कुछ तो जल रहा था अंदर से। फिर ऐसे करके शाम तक वो ख़त्म हो गई। फिर और हाइड्रेशंस लगाया। वैसे डॉक्टर ने बोला था कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन उन्होंने ये पक्का बोला था कि जितना पानी पियोगी जितनी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतनी केमो की साइड इफ़ेक्ट्स कम होगी, उतनी तकलीफ़ कम होगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी पी रही थी। फिर शाम को जब घर पे आई तो फिर मैंने नॉर्मल खिचड़ी खाई। खाने की तो इच्छा नहीं थी लेकिन दवा लेनी थी। मतलब नॉर्मल जो मुंह में छाले आते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज़ मोशंस होते हैं, नौशा, वॉमिटिंग, जो भी साइड इफ़ेक्ट है उसकी पहले से ही डॉक्टर ने सब दवा बोली थी। और जो केमो की है वो 1-2 दवा तो ऑलरेडी चालू ही थी। फिर वो दवा लेनी थी तो मैंने नॉर्मल खिचड़ी खाई। खिचड़ी के साथ जब मैंने थोड़ा सा तीखा चटनी लिया तो बस वो थोड़ा सा तीखा लगा और इतनी जलन हुई, पूरे आँखों में से पानी आने लगा, नाक में से पानी आने लगा, वो बहुत जलन हुई। तो ये तो 100% श्योर है कि हम तीखा बिल्कुल नहीं खा सकते केमो की जब ट्रीटमेंट चालू होती है। तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे भी वही चक्कर जैसे, और जलन हो रही थी, खाने की इच्छा नहीं थी लेकिन दवा लेनी है और स्ट्रॉन्ग रहना है तो खाना तो पड़ता है। तो वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा खाना खाया, पानी बहुत ज़्यादा पी रही थी। फिर ऐसे 3-4 दिन में केमो का असर कम होने लगा। लेकिन तीखा मैं सिर्फ नमक वाला खाती थी, तीखा बिल्कुल नहीं चलता था। फिर 2-3 दिन बाद मुझे इंजेक्शन्स थे, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स जो भी कम हो जाते हैं तो उसके लिए इंजेक्शन्स होते हैं WBC के। 3 इंजेक्शन्स थे मुझे जो पेट में लेने होते हैं। तो हर एक पेशेंट की इम्यूनिटी या हर एक पेशेंट के लिए अलग होता है। ये स्पेशली जो भी हुआ वो सब मेरे केस के मतलब मेरी जो इम्यूनिटी है या मेरी बॉडी को जो चाहिए उस हिसाब से था। लेकिन इतना फिक्स है कि केमो की जो तकलीफ़ है, जो जैसा हम सोचते हैं उतनी 100% नहीं होती है। मतलब सब लोग बेयर कर सकते हैं, उतनी तकलीफ़ होती है केमो में। बस एक्सेप्ट करो, पॉजिटिवली लो, पानी पियो और आगे बढ़ो तो इजीली हो जाता है। और सबसे मतलब बुरी बात, जब डॉक्टर ने बोला था कि फ़र्स्ट केमो के 4-5 दिन बाद ही बाल निकलने चालू होंगे, तो सच में ऐसे पूरे का पूरा बंच हाथ लगाते ही बालों का हाथ में आता था। वो बहुत गंदा लगता था। तो मैंने पूरे बाल निकाल लिए, मेरे आईब्रोज़ के बाल जाने लगे, फिर आई लैशेस जाने लगी, फिर नेल्स काले होने लगे। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो एक्सटर्नल वो तो दिख रहे थे सबको। और इस तरह से फ़र्स्ट केमो हो गया। फिर नेक्स्ट केमो 15 दिन बाद था। तो फ़र्स्ट केमो का असर कम होने लगा, तब तक दूसरी केमो का टाइम आ गया। तो दूसरी केमो की स्टोरी कल। बाय बाय।